मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीवन में। मैं हूं आपका भाई अभी। तो मेरे प्यारे भाई, आप लोग के पास जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, डायरेक्ट एग्जाम में देखकर सेम टू सेम डाटा से छपा मिलता है। लेकिन दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ध्यान समझिए। कॉन्सेप्ट पहले समझाएंगे, उसके बाद मेरे प्यारे भाई ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा मात्र आप 2 से 3 सेकंडों में उड़ा दीजिएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई, यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका समझा देते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक बताएंगे, उसके बाद कैसे कैसे आता है डाटा भी याद कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्त इस प्रकार रखे हुए हैं कि हर वृत्त अपने पड़ोसी वृत्त को स्पर्श करता है। मतलब एक वृत्त इसको भी स्पर्श करता है, एक वृत्त इसको भी, मतलब हर एक वृत्त अपने पड़ोसी वृत्त को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो कह रहा है दोस्तों, अंदर जो छायांकित भाग है ना, इसका क्षेत्रफल कितना होता है। मेरे प्यारे भाई, ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में छपा छपा क्वेश्चन मिलता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। मेरे प्यारे भाई, जब भी अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको करना क्या है, जो चारों वृत्त है इनके सेंटर को आपस में मिला दीजिए। जैसे मेरे प्यारे भाई कहते हैं कि जैसे यहाँ से इसका सेंटर यहाँ से मिला दीजिए यहाँ तक, फिर इसके सेंटर को यहाँ से मिला दीजिए यहाँ तक, फिर इसके सेंटर को यहाँ से मिला दीजिए यहाँ तक, फिर इसके सेंटर से मिला दीजिए यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीके से मिलाने पर मेरे प्यारे भाई एक बन जाता है वर्ग। इसको मिलाना जरूरी है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि अगर आप इसको मिलाते नहीं है तो इसका कॉन्सेप्ट निकल कर नहीं आएगा। तो बोलिएगा कि अगर ये क्या है, पूरा पूरा बोलिएगा कि ये चूंकि बन गया वर्ग। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिए, अगर इसकी त्रिज्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आर, अगर इसकी त्रिज्या आर है तो चूंकि बोल रहा है सवाल में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सभी वृत्त हैं, तो बोलिएगा कि इसकी त्रिज्या आर ही क्यों मानते हैं, 5 भी तो मान सकते हैं। कॉन्सेप्ट बताने के लिए मेरे प्यारे भाई 5 माने हैं, मतलब आर माने हैं। बाकी कॉन्सेप्ट जब निकल जाएगा तो चूंकि आर से तो 5 रख का सवाल तो हो जाएगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट कैसे निकलता है बस कॉन्सेप्ट समझाते हैं। बोलिएगा अगर ऊपर वाली आर है तो नीचे वाली भी आर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, ये भी आर हो जाएगा, इधर भी आर हो जाएगा। मतलब ये हम बताना चाहते हैं कि चूंकि वर्ग है तो इसकी सभी भुजा तो बराबर होगी। तब कहने का मतलब ये है कि जब आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछेगा मेरे प्यारे भाई, तो बोलिएगा कि छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल। मेरे प्यारे भाई, छायांकित भाग का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछता है तो बोलिएगा चूंकि वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो बोलिएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। बोलिएगा छायांकित भाग का जब भी क्षेत्रफल पूछेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। तो बोलिएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इधर वाला एरिया ज्यादा निकल कर आएगा, इधर वाला एरिया ज्यादा आएगा, इधर वाला भी ज्यादा, इधर भी, जबकि हमको इतना ही चाहिए। तो बोलिएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो पूरे बॉक्स का क्षेत्रफल आ जाएगा, लेकिन हमको पूरे बॉक्स का क्षेत्रफल नहीं चाहिए। तो बोलिएगा इस केवल इतना चाहिए। तो बोलिएगा इसका क्षेत्रफल हटाना पड़ेगा, इसका हटाना पड़ेगा, इसका हटाना पड़ेगा, इसका हटाना पड़ेगा, तो हटाना पड़ेगा। तो चूंकि मेरे प्यारे भाई देखिए, इसको क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा इस तरीके से जहां भी आकृति बनती है तो इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो मेरे प्यारे भाई बोलिएगा त्रिज्यखंड बन रहा है तो इसमें से घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा, तो बोलिएगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मेरे प्यारे भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई इसमें कितना त्रिज्यखंड है, तो बोलिएगा कितना है, तो बोलिएगा 4। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई कितने त्रिज्यखंड का, तो बोलिएगा 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, इसका क्या निकल कर आता है, वर्ग का क्षेत्रफल। बोलिएगा भुजा स्क्वायर, ये भुजा की लंबाई कितना है, आर और 2r। तो बोलिएगा 2r का स्क्वायर, यानी भुजा की लंबाई कितना हो जाएगी, वर्ग है, वर्ग की लंबाई 2r हो जाएगी, तो 2r का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मेरे प्यारे भाई होता है थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिए, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। चूंकि वर्ग है तो यहाँ तो बताने की कोई तो जरूरत नहीं है कि इसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगी। तो 90 डिग्री होगी मतलब थीटा का मान 90 है, तो यहाँ पे थीटा की जगह 90 पुट कर देते हैं मेरे प्यारे भाई। बोलेगा 90 से 360 कटेगा 4 बार में, और 4 से 4 भी कट जाएगा, यानी पता चला मेरे प्यारे भाई 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस बोलेगा कि पाई आर स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई बोलिएगा क्या निकला है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। मेरे प्यारे भाई जब भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछेगा तो यही फार्मूला लगा देना है। ध्यान से देखिए, तो मेरे प्यारे भाई पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट बताए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो बिल्कुल घबराना नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो इस बोलिएगा कि 4r स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। बोलिएगा 4 है तो 4 इंटू आर स्क्वायर, आर त्रिज्या इसके सवाल में दिया है कि 5 सेंटीमीटर, तब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो बोलिएगा 25। फिर इसमें से घटाना है, बोलिएगा पाई है, क्योंकि सारे का सारा ऑप्शन में पाई है, पाई को सॉल्व नहीं किया तो पाई को आप भी सॉल्व मत कीजिए। बोलिएगा कि आर स्क्वायर, आर का मान दोस्तों 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिए, 25 चौके तो बोलिएगा 100 माइनस 25 पाई कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 100 माइनस 25 पाई, यानी 100 माइनस 25 पाई, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है राइट जवाब।
तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिए, पहला सवाल है, हम बोले हैं मेरे प्यारे भाई पहला सवाल है, इसीलिए हम पूरा बहुत अच्छा से बताए हैं। लेकिन यहाँ से आप कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हैं ना मेरे प्यारे भाई कि आता कैसे है, इसका डायरेक्ट चाहते तो हम यही डायरेक्ट रिजल्ट बता देते, लेकिन रिजल्ट आप भूल जाइएगा, इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। फिर से एक बार बता देते हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिए। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यहाँ पे सवाल में कॉन्सेप्ट बताने के लिए बस हम आर मानने हैं, बाकी आपको सवाल हमेशा शुरुआत यहीं से करना है। 4r² में से माइनस का πr² घटा देना है। तो जब भी चार वृत्त अगर एक दूसरे से सट कर रखे हुए हैं तो उसके बीच का जो छायांकित भाग बनेगा मेरे प्यारे भाई, उसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाता है। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिए, हम बता रहे हैं आपको कुछ नहीं करना है, सवाल की शुरुआत यहीं से करनी है, लेकिन हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताएं कि कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं तो इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि याद करके ये फार्मूला हो सकता है भूल जाए, लेकिन अगर आपको याद रहेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल में से 4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटाना होता है, चूंकि बनता है वर्ग, वर्ग का एक कोण होता है 90 डिग्री, तो वहां से हो जाएगा 90/360, तक काटेंगे 1/4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, मतलब उधर πr² बचेगा। इधर चूंकि वर्ग का स्क्वायर करेंगे तो 2r का स्क्वायर मतलब 4r² हो जाता है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट अगर आप समझते हैं तो मेरे प्यारे भाई सवाल का फार्मूला भी नहीं भूलिएगा। अगर आप फार्मूला डायरेक्ट याद करना है, क्योंकि आंसर तो फार्मूला से ही आएगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई कह रहे हैं कि पहले कॉन्सेप्ट में हो सकता है फार्मूला भूल जाइएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बताएंगे तो कॉन्सेप्ट से आप याद रखिएगा तो फार्मूला कभी नहीं भूलिएगा। अगला सवाल लिखते हैं मेरे प्यारे भाई, लेकिन अब डायरेक्ट हम इसी फार्मूला पर सारा सारा क्वेश्चन करा देंगे। लेकिन क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्त इस प्रकार रखे हुए हैं कि हर वृत्त अपने पड़ोसी वृत्त को स्पर्श कर रहा है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल बताइए। मेरे प्यारे भाई इसका पूरा का पूरा हम कॉन्सेप्ट तो बता दिए हैं। बोलिएगा कि रेडियस दिया हुआ सवाल में r का मतलब 7, तो बोलिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए होता है 4r² - πr² बराबर, बोलिएगा 4r², r के जगह मेरे प्यारे भाई 7 है, 7 का स्क्वायर तो बोलिएगा 49, माइनस बोलिएगा पाई, क्योंकि पाई हर एक ऑप्शन में, इसलिए पाई को सॉल्व नहीं करना है। बोलिएगा r², 7 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 49। मेरे प्यारे भाई बोलिएगा 49 चौके कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, माइनस 49 पाई, 49 पाई हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे भाई, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है राइट जवाब। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिए, अगर आप कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझ लिए तो इसका सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा, 2-3 सेकंड में आंसर बता दीजिएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई सबसे बड़ी बात है इसका कॉन्सेप्ट जैसे बताएं उस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। अगर कॉन्सेप्ट अगर आप याद नहीं कर पाते तो डायरेक्ट फार्मूला को याद रखिए। लेकिन मेरे प्यारे भाई क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्त इस प्रकार रखे हुए हैं कि हर वृत्त अपने पड़ोसी वृत्त को स्पर्श कर रहा है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे भाई इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। बोलिएगा कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है 4r² माइनस का πr², बोलिएगा कि बराबर 4 है तो 4 लिखिए, r², रेडियस कितना है मेरे प्यारे भाई 10, 10 का स्क्वायर तो बोलिएगा 100 हो जाएगा, फिर माइनस पाई है तो पाई, क्योंकि ऑप्शन में सारा का सारा पाई है इसलिए पाई को सॉल्व नहीं करना है। बोलिएगा r², r का मेरे प्यारे भाई माने 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो बोलिएगा कि हो जाएगा 400 माइनस का 100 पाई। मेरे प्यारे भाई 400 माइनस का 100 पाई, तो बोलिएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, 3 हो जाता है राइट जवाब। तो ध्यान से मेरे प्यारे भाई अगर आप कॉन्सेप्ट इसका समझ जाते हैं तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद अगर आपको सवाल लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई कहते हैं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। इसका पहले जैसे डायग्राम बताएं पूरा का पूरा कैसे कॉन्सेप्ट निकला है, अगर वो आप समझते हैं तो सवाल बहुत ही ईजी है। मेरे प्यारे भाई 3 सवाल हो गया, इस पर 2 सवाल और लिखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट टाइप आपको पढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई आप लोग पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, ध्यान से देखिए। कर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्त इस प्रकार रखे हुए हैं कि हर वृत्त अपने पड़ोसी वृत्त को स्पर्श कर रहा है, मतलब ये इसको स्पर्श कर रहा है, इसका पड़ोसी है, यही वृत्त इसको भी स्पर्श कर रहा है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। इसका क्षेत्रफल मेरे प्यारे भाई बताइए, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलिएगा 4r² माइनस का πr²। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई 4 है तो लिखिए 4, रेडियस सवाल में कितना दिया 8 सेंटीमीटर, तो 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो बोलिएगा 64 हो जाएगा। चूंकि सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो जाएगा तो नहीं लिख रहे हैं हम, ध्यान से देखिए माइनस का, बोलिएगा पाई है तो पाई, सवाल के ऑप्शन में हर एक जगह पाई है इसलिए पाई को सॉल्व नहीं करना है। बोलिएगा कि r², मेरे प्यारे भाई 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो बोलिएगा मेरे प्यारे भाई 64 चौके हो जाएगा 256, और माइनस का 64 का गुणा पाई में हो जाएगा तो हो जाएगा 64 पाई, यानी 256 माइनस का 64 पाई, यानी मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन तो 4 ठो करा दिए, क्वेश्चन नंबर 5वां लिखते हैं, लेकिन क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के पास आ जाता है, ध्यान से लिखिए। कह रहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्त इस प्रकार रखे हुए हैं कि हर वृत्त
अपने पड़ोसी वृत्त को स्पर्श कर रहा है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। मतलब मेरे प्यारे भाई जो यहाँ पे छायांकित भाग दिख रहा है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। इसका क्षेत्रफल का पूरा कॉन्सेप्ट बता ही दिए हैं कैसे निकलता है। तो डायरेक्ट आपके पास फार्मूला कैसे आया मेरे प्यारे भाई, तो पूरा बताए हैं, ध्यान से देखिए। तो बोलिएगा कि 4 है तो लिखिए 4 इंटू आर स्क्वायर, आर का रेडियस मेरे प्यारे भाई 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर भी होगा, लेकिन उसको नहीं लिखिए, ध्यान से देखिए। पाई है तो पाई, पाई को सॉल्व इसलिए नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन में सारा का सारा आंसर पाई में दिया है। अगर पाई में नहीं दिया होता तो पाई का मान रख देते। आर स्क्वायर मेरे पर भाई रेडियस अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो बोलिएगा 36 माइनस का 9 पाई हो जाएगा। यानी मेरे प्यारे भाई जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 36 माइनस का 9 पाई। मेरे प्यारे भाई अगर पाई को बोलता है सॉल्व करने के लिए अगर तो पाई का मान रखते फिर 36 में से उसको घटा दे तो जो ऑप्शन में आंसर होता है वो मैच कर जाता। तो इसका ऑप्शन मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है राइट जवाब। मेरे प्यारे भाई इस पे 5 सवाल बताए हैं। तो इस पे का सारा सारा अगर क्वेश्चन एक ही टाइप का बन सकता है, कैसा कैसा करा दिए सारा का सारा, बस एक ही ऑप्शन याद रखना है। अगर पाई का मान ऑप्शन अगर पाई में नहीं है तो पाई को सॉल्व करना पड़ता है। मेरे प्यारे भाई अगर 4 वृत्त को सटा देता है तो वर्ग बनता है, वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो जो एरिया बचता है वो छायांकित भाग का बचता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई सवाल में कभी कभी 3 वृत्त देता है और 3 वृत्त से सवाल पूछता है कि 3 वृत्त के बीच में जो एरिया बनता है छायांकित भाग उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। मेरे प्यारे भाई अगले वीडियो में हम उस टाइप को कवर करेंगे। लेकिन क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।